करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां पर एक बड़ी सियासी तस्वीर देखने को मिली। आज सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित मातोश्री में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल 6 साल के बाद मनसे के प्रमुख राज ठाकरे शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे। राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राज ठाकरे ने उद्धव को उनके 65वें जन्मदिन पर बधाई दी, गले लगाया और फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। दोनों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत हुई। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच साल 2006 में रास्ते अलग होने के बाद रिश्तों में तल्खी देखने को मिली। इससे पहले साल 2019 में राज ठाकरे ने मातोश्री में उद्धव परिवार को अपने बेटे अमित की शादी में आने का न्योता दिया था। औपचारिक तौर पर हम देखें तो राज साल 2012 में मातोश्री गए थे, तब बालासाहब ठाकरे बीमार थे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में निजी रिश्तों के साथ साथ सियासी मुद्दों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस मुलाकात को, यानी कि आने वाले वक्त में जो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको अगर हम इससे जोड़कर देखें तो ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टी भले ही अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी हों, लेकिन मराठी अस्मिता और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनके विचार एक से हैं। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी बालासाहब ठाकरे जी का जन्मदिन है और उस दिन यहाँ राज साहब ठाकरे भी पधारे। इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है। ये तो दो बंधु इकट्ठे आए हैं, वो महाराष्ट्र के हित के लिए आए, मराठी माणूस के हित के लिए आए। महाराष्ट्र आज लाचार हुआ है, कलंकित हो रहा है। उससे महाराष्ट्र को अगर बाहर निकलना है, एक हाथ से दूसरा हाथ, साथ जो आए तुम, साथी हाथ बढ़ा ना साथी रे। साल 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर एमएनएस का गठन किया था। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी मनसे बना ली। तब दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसके बाद दोनों पार्टीज के बीच कई बार तीखी बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन आज की मुलाकात और ये तस्वीर पुरानी कड़वाहट को कम करने का संकेत देती है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी दांव छिपा है। इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। क्या राज और उद्धव एक बार फिर साथ आएंगे? क्या एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के बीच कोई गठबंधन होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकता है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक में, आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा बैनर भी लगाया गया था। इस बैनर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ साथ नासिक के लोकप्रिय खासदार राजा भाऊ की तस्वीर थी। इससे पहले ये नजारा पुणे में देखने को मिला। बैनर पर बालासाहब ठाकरे के साथ उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर थी। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ठाकरे बंधुओं के साथ आने की चर्चाएं चल रही हैं। 5 जुलाई की तस्वीर आप देखिए। 20 साल के बाद उद्धव और राज ठाकरे मुंबई के वर्ली डोम में एक रैली के दौरान एक मंच पर साथ नजर आए। ये रैली महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच हुई। इस मौके पर दोनों की तरफ से आगे साथ मिलकर राजनीति करने के संकेत दिए गए। तब राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में एक जगह कहा कि मैंने इंटरव्यू में कहा था कि झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। 20 साल बाद हम एक मंच पर हैं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। तो वही उद्धव ने भी दोनों के बीच की दूरियों और साथ आने को अहम बताया। वैयक्तिक मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नहीं, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं। तो 2024 के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली, जबकि राज ठाकरे की एमएनएस खाता नहीं खोल पाई थी। बीएमसी चुनाव से पहले दोनों भाई मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में हैं। लेकिन ये एकजुटता इतनी आसान भी नहीं। राज ठाकरे ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, लेकिन अब इस भाईचारे को भविष्य में ठाकरे ब्रदर्स की एकजुटता का संदेश माना जा रहा है।